Welcome to another video, dear students. In this part 2 of our statistics, we will be learning how to find mean for the continuous data. तो जैसे कि हमने पार्ट 1 देखा था कि अनग्रुप डेटा का मीन कैसे ढूंढते वो हमने सॉल्व कर लिया था। फिर पार्ट 1 में ही हमने डिस्क्रीट डेटा का मीन कैसे ढूंढते वो भी हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड मीन फॉर कंटिन्यूस डेटा। now फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूस डेटा जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज इंक्लूसिव एंड अनदर इज एक्सक्लूसिव। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, वापस एक बार हम देख लेते हैं। इंक्लूसिव में किस तरीके से होगा, जैसे 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। तो यू कैन सी 0 to 9, तो यहाँ पे बोथ आर इंक्लूडेड। कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन 9 है तो उसको फर्स्ट क्लास में हम काउंट करेंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ओनली 0 to 9। और यहाँ पे 10 मतलब 10 जो आएगा तो 10 to 19 के बीच में हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो उसको हम इंक्लूसिव डेटा बोलेंगे। एक्सक्लूसिव में क्या होगा कि ऑल द अपर लिमिट्स विल बी सेम एज द लोअर लिमिट्स। देखो यहाँ पे बेसिकली इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं या क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है, क्लास इंटरवल, उसको हम ये फर्स्ट लॉ जो है सारे इसको हम लोअर लिमिट्स बोलते हैं और इन सबको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 30 to 40 में 30 इज योर लोअर लिमिट एंड 40 इज योर अपर लिमिट, ठीक है। तो सारे अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के साथ मैच करने चाहिए, ठीक है, देन इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव। अब ये मैं वापस क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे कंटिन्यूस डेटा का, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, उन सबके लिए डेटा मस्ट बी इन एक्सक्लूसिव फॉर्म ओनली। किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है, अगर वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है, इफ इट इज इन इंक्लूसिव फॉर्म वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव फॉर्म, then only we have to solve, otherwise we should not solve। क्लियर। अब कैसे करेंगे, जब भी आप देखो ऐसा एक का डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, सारे लोअर लिमिट में से माइनस 0.5 कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 0 माइनस 0.5 तो माइनस 0.5, 10 माइनस 0.5 9.5, 20 माइनस 0.5 19.5, इस तरीके से। और सारे अपर लिमिट में हम प्लस कर लेते हैं 0.5। क्लियर, दैट्स इट। अब ये जो मीन है फॉर कंटिन्यूस डेटा, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स है। तो आपको तीनों में से कोई भी एक मेथड पूछा जा सकता है, ठीक है। तो तीनों मेथड जो है वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सेकेंड इज अज्यूम्ड मीन मेथड। थर्ड इज स्टेप डिविएशन मेथड। थर्ड इज स्टेप डिविएशन मेथड। तो आपके 3 मेथड्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप मीन ढूंढ सकते हो फॉर कंटिन्यूस डेटा। यस, देयर आर 3 मेथड्स और तीनों में से आपको कोई भी पूछा सकता है। तो तीनों मेथड आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एक एग्जांपल लेंगे जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू फाइंड ऑल द 3 डिफरेंट मेथड्स, हाउ टू यूज द 3 डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द मीन फ्रॉम एन एग्जाम्पल, ठीक है। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो डिस्क्रीट डेटा का है, जो आपको ऑलरेडी ढूंढने आता है, ठीक है। तो उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब वी जस्ट सिंपली से इट एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 2 3 7 6 6 6। एंड नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड मीन। आपको मीन ढूंढना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। यूजिंग डायरेक्ट मेथड 3 मेथड है, तो पहला मेथड हम कर रहे हैं अभी डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो क्लास इंटरवल, पहले हम टेबल बनाएंगे। क्लास इंटरवल है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्रीक्वेंसी एफ है, हमारे पास 2 चीज़ है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल आप देखोगे तो 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। ये सेम क्वेश्चन का हम तीनों मेथड से मीन ढूंढेंगे, ठीक है ना। तीनों मेथड आप देखोगे तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तीनों मेथड में अगर आप देखोगे तो आंसर विल बी सेम। क्लियर। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 2 3 7 6 6 6, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से कंटिन्यूस डेटा दिया हुआ है तो आपके पास CI होगा और F होगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फाइंड इज XI। क्या ढूंढना है सबसे पहले हमें, XI। अब कंटिन्यूस डेटा में XI को हम बोलेंगे क्लास मार्क। क्या बोलेंगे,
क्लास मार्क, और यू कैन से मिड वैल्यू, क्या बोल सकते हैं हम इसको, मिड वैल्यू। सो एक्सआई का क्या नाम है, याद रखना बच्चों, ठीक है। एक्सआई मीन्स क्लास मार्क और यू कैन से मिड वैल्यू, या क्या बोल सकते हैं हम, मिड वैल्यू। तो सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा दैट इज टू फाइंड एक्सआई। नाउ हाउ टू फाइंड एक्सआई, तो एक्सआई का एक फॉर्मूला है विच आई एम राइटिंग हियर, नोट इट डाउन, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे यहाँ पे है 10 और यहाँ पे 25, इसका लोअर लिमिट है 10, इसका अपर लिमिट है 25, ऐड बोथ ऑफ देम, तो व्हाट विल गेट 35 डिवाइड बाय 2, so I will get 17.5, we will get 17.5. next 25 plus 40 65 divided by 2 32.5. next 40 plus 55 95 divided by 2 47.5. next 55 plus 70 125 divided by 2, so that will be 62.5. next 70 plus 85 155 divided by 2, that is 77.5. ठीक है। 85 plus 100 185 divided by 2, that is 92.5. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है, हमने क्या किया, एक्सआई का कॉलम ढूंढना। ना डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी वी हैव डन, ये आपको पता होना चाहिए, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब मुझे एफ आई एक्स आई को इंटू करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू कॉलम्स। सो नेक्स्ट कॉलम दैट विल बी एफ आई एक्स आई, दैट विल बी एफ आई एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। सो 2 इंटू 17.5, तो 17.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35। 3 इंटू 32.5, तो 32 इंटू 3 विल बी 96 प्लस 1.5 97.5। नेक्स्ट 7 इंटू 47.5, 7 5 is 35, 3 7 7 is 49, 3 52, 5 7 4 is 28 plus 5 332.5. next 6 into 62.5, so 6 5 is 30, so 0.3, 6 2 is 8 12 plus 3 15, 6 is 36, 375.0, ठीक है। next 6 into 77.5, again 30, 42 45, 4 carried 42 465. next 6 into 92.5, that is again 30, 3 carried, 6 2s are 12 plus 3 15, 45, sorry 54 and 1 55, so 555.0, ठीक है। आपको इंटू चेक कर लेना, अगर कोई डाउट है तो 92.5 इंटू 6, ठीक है, 30 12 15 54 55 पॉइंट बराबर सही है, 555 विल बी योर लास्ट, क्लियर। तो अब हम नोटिस करेंगे कि हमने इंटू कर लिया है। अब इंटू कर लिया तो क्या कर देंगे, हम इस कॉलम को ऐड करेंगे, तो वी विल राइट इट एज सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, इन सबको अब हम टोटल करेंगे, ठीक है। सो वी विल ऐड ऑल ऑफ देम, तो ऐड करते देखो कितना आ रहा है, 0.5 मिला के 1 हो जाएगा, तो लास्ट में आपका सिर्फ यहाँ पे 0.0 रहेगा, 1 कैरेट, ठीक है। 5 plus 1 6 plus 7 13 plus 2 15 plus 5 20 25 30, again 0 here, 3 carried, 3 3 is 3 plus 3 sorry 6 6 9 15 15 3 18 25 31 36, so 6 we carried, वापस 3 3 3 6 3 9 13 13 and 5 18 1860 आ रहा है, क्या आ रहा है 1860, and then we will find sigma f, and then we will find sigma f, तो sigma f फाइंड करते हैं, ठीक है। so 2 plus 3 5 5 plus 7 12 12 plus 6 18 18 plus 6 24 30, this is 30, so I am getting 1860 divided by 30, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, 6
62. So mean is our 62. So we can say mean is equal to 62. सो दिस इज नोन एज सिंपल डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देख लो, क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को पहले हम कॉलम वाइज लिखेंगे। ये सी आई है हमारा क्लास इंटरवल, एफ है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या ढूंढा, एक्स ढूंढा, ठीक है। अब कंटिन्यूस डेटा में हर बार एक्स ढूंढना है, तो एक्स कैसे ढूंढते हैं वो याद रखो, और एक्स का क्या नाम है वो भी याद रखो। एक्स इज नोन एज क्लास मार्क। कंटिन्यूस डेटा में एक्स को हम क्या बोलेंगे, क्लास मार्क, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मिड वैल्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज मिड वैल्यू, ठीक है। कैसे ढूंढते हैं हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जो क्लास को ढूंढना है 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 17, 25 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 32.5, 40 प्लस 55 डिवाइड बाय 2 47.5, 55 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 62.5, 70 प्लस 85 डिवाइड बाय 2 77.5, इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स आई का कॉलम आपका बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दिस इज नोन एज डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमको एफ और एक्स चाहिए, तो एफ इंटू एक्स करेंगे हम कॉलम में, एफ इंटू एक्स करेंगे, इंटू कर देंगे दोनों को, और ये जो कॉलम आ रहा है अब इसको हम ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर दिया तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया, और सिग्मा एफ आई के लिए एफ को ऐड कर देंगे, वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो 1860 डिवाइड बाई 30, 0 0 कट गया 62। सो आवर मीन इज 62। आंसर याद रखो 62, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन को अब दूसरे दो मेथड से सिखाने वाला हूँ। तो ये मेथड कौन सा था हमारा, डायरेक्ट मेथड। विच मेथड इज दिस, दिस इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। ये सेकेंड मेथड है टू फाइंड मीन फॉर कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। ये तीनों मेथड जो है काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि अज्यूम मीन मेथड है ही क्यों, और हमारे पास डायरेक्ट मेथड तो था ही टू फाइंड मीन, तो अज्यूम मीन की क्या जरूरत, मीन तो उससे भी ढूंढ सकते हैं। सो व्हाई अज्यूम मीन इज सिंपल है। देखो, अगर फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा बड़े नंबर होते या आपके क्लासेस का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता, तो आपको एफ और एक्स बहुत बड़े बड़े नंबर मिलते, तो इंटू करने में दिक्कत होगी, है कि नहीं। फिर बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करने में दिक्कत होगी। तो ये जो प्रोसेस है ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए और नंबर्स छोटे बने, उसके लिए हमारा अज्यूम मीन मेथड है। तो अब ये कैसे करना है वो देख लो, ठीक है। सेम क्वेश्चन लिया हमने वापस, क्लास इंटरवल जो है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी 237666। इसका क्वेश्चन अभी हमने किया था बाय डायरेक्ट मेथड। अब सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं यूजिंग अज्यूमिंग। तो कैसे करना है देखो, सबसे पहले तो अगेन हम क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, क्लास इंटरवल टेबल बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ हमको दिया हुआ है, ठीक है। 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, ठीक है। ये हमको दिया गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 3 7 6 6 6। एज यूजुअल हम सबसे पहले एक्स ढूंढेंगे, ठीक है। व्हाट इज एक्स डियर स्टूडेंट्स, वापस पूछ रहा हूँ मैं, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाना चाहिए। एक्स को क्या बोलते हैं हम, क्लास मार्क, और वी कैन से मिड वैल्यू, और यू कैन से मिड वैल्यू, ठीक है। एक्स क्या होता है, क्लास मार्क या मिड वैल्यू, वो फिक्स कर लो अपने दिमाग में, ठीक है। एक्स आई कैसे ढूंढते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 25, 10 प्लस 25 35 डिवाइड बाय 2। तो वापस वही प्रोसेस है, 17.5 सेम ही आएगा। 25 प्लस 40 62, इसका आधा करेंगे, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि इजी हो जाए। नेक्स्ट विल बी 77.5, नेक्स्ट विल बी 92.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल अज्यूम समथिंग आउट ऑफ एक्स आई। किसमें से, एक्स आई। एक्स आई में कितने नंबर्स आपके 6, इस कॉलम में कितने 6 नंबर्स है आपके पास, इसमें से किसी एक को आपको मीन मान लेना है। अज्यूम, अज्यूम मतलब क्या होता है, वी हैव टू सपोज, ठीक है। अज्यूम मीन, आपको उसमें से किसी एक को मीन मान लेना है, ठीक है। तो किसी को भी मान सकते हो आप, पूरे एक्स आई के कॉलम में से यहाँ पे 6 में से किसी को भी मान सकते हो। जनरली किसी को भी मान लो तो भी आंसर आएगा, ठीक है। बट बेसिकली हम क्या करते हैं, बीच में से लेते हैं ताकि वो प्लस माइनस करने पे नंबर्स छोटे हो जाए, प्लस माइनस करने पे नंबर्स छोटे हो जाए। तो यहाँ पे आपका जो बीच में दो नंबर है 47.5 है, 62.5 है, आप किसी से भी लोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो लेट मी टेक 47.5, क्योंकि बुक में 47.5 के हिसाब से बताया।
आप 62.5 लोगे तो भी करोगे तो भी आंसर आएगा। तो इसको हम नाम देंगे ए। क्या नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स? इसको हम नाम देंगे ए। ए इज इक्वल टू 47.5। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, किसको अज्यूम करना है, कहाँ से अज्यूम करना है, ठीक है। एक्सआई का जब आपका कॉलम रेडी है, एक्सआई का जब आपका कॉलम रेडी है, उसमें से आप किसी एक को ए नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 47.5 को ए नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। नाउ वी विल फाइंड डी, नाउ वी विल फाइंड डी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपके लिए। ए क्या होता है? अज्यूम मीन। ए क्या होता है? अज्यूम मीन, ठीक है। डी जो है इसको हम बोलते हैं डिविएशन। क्या बोलते हैं हम इसको? डिविएशन, ठीक है, या डिफरेंस बोल सकते हो आप, ठीक है। सो डी का जो फॉर्मूला रहेगा एक्स आई माइनस ए। क्या रहेगा हमारा? एक्स आई माइनस ए। डी का जो फॉर्मूला है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स मतलब ये वाला क्लास मार्क, ठीक है, माइनस ए। ए मतलब जिसको हमने माना 47.5। तो जैसे कि पहले कॉलम में, पहले रो में आप देखोगे 17.5 है, ठीक है, दैट इज एक्स माइनस ए 47.5। तो 17.5 माइनस 47.5 करेंगे, सो आई विल गेट माइनस 30। व्हाट विल गेट? माइनस 30। नेक्स्ट रो में आएंगे तो x क्या है? 32.5। हर एक रो के लिए ढूंढना है। x क्या है? 32.5 माइनस ए माइनस 47.5 माइनस 15। थर्ड रो में आता है तो 47.5 x है और a भी 47.5 है, दोनों सेम है। तो 47.5 माइनस 47.5 दैट विल बी 0। नेक्स्ट 62.5 माइनस 47.5 दैट इज 15। नेक्स्ट 77.5 माइनस 47.5 दैट इज 30। आइडिया आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? डी कैसे ढूंढना है? डी को हम एक्सआई में से ए को माइनस करेंगे। तो ए पहले आप सेलेक्ट कर लो, किसको सेलेक्ट करना है? हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 47.5। अब सारे एक्सआई में से 47.5 को माइनस करके लिखते जाएंगे, माइनस करके लिखते जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, डी जो है एक्सआई माइनस ए, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 92.5 माइनस 47.5, so that is 45, that is 45. Now what we will do, D ढूंढ लिए, we will multiply F with D। किससे किसको इंटू करना है? F और D को इंटू करना है, Fi D है। किससे किसको इंटू करना है? F with D, ठीक है। तो स्टार्ट मल्टीप्लाई। 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60, 3 इंटू माइनस 15 माइनस 45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90, 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 270। क्लियर? नाउ ऐड देम। लास्ट वाला जो कॉलम है सिग्मा Fi Di, इसको ऐड करो, ठीक है। तो ऐड करते देखो 270 प्लस 180 450 प्लस 90 540। अब 90 ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 540 यहाँ तक हुआ था, माइनस 60 कर देंगे 480, 480 में से और 45 निकाल देंगे तो प्लस 435 बचेगा, प्लस 435 हमारे पास बचेगा, ठीक है। और सिग्मा एफ तो हमें चाहिए ही, तो सिग्मा एफ हम करते हैं तो कितना आता है? 35 आता है। क्लियर? अब देखो मीन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, ठीक है। इतना प्रोसेस समझ में आया होगा, आई होप सिंपल है। क्लास इंटरवल दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था, हम सबसे पहले एक्सआई ढूंढेंगे। एक्सआई इज नोन एज क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। एक्सआई ढूंढ लिया। अब एक्सआई में से आप किसी भी एक को ए मान लोगे, यहाँ पे लिख देंगे ए किसको माना मैंने 47.5, और उसके हेल्प से हम डी को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? डी। डी इज नोन एज डिविएशन, दैट इज एक्सआई माइनस ए। तो एक्सआई माइनस ए करते हुए इसको आपको लिखना है यहाँ पे। ये मिल गया आपका डी। अब याद रखना है कि डी और एफ को इंटू करना है, तो एफ और डी इंटू करना है, ठीक है। तो एफ डी का कॉलम बन गया, वो एफ डी को ऐड कर देंगे, सिग्मा Fi डी है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है? सिग्मा Fi है। क्लियर? ना फॉर्मूला यहाँ पे आपको लर्न करना है। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा Fi डी आई अपॉन सिग्मा Fi, sigma Fi di upon sigma Fi. You have to remember this formula. This formula is for assume mean. ठीक है, assume mean का फॉर्मूला है। क्लियर? नाउ वी विल यूज दिस वैल्यूज। ए कितना रखे थे आप? 47.5 प्लस सिग्मा Fi di कितना आ रहा है? 435 डिवाइड बाय सिग्मा F30, दैट इज सिग्मा F। ठीक, तो देखो 3 के टेबल में कट करते हैं, 3 1 जा
3 4 जा, ठीक है। एंड नेक्स्ट कितना 15 बचे, 140 डिवाइड बाई 10, तो 10 है तो 14.5 रख सकते हैं इसको, 47.5 प्लस 14.5, तो अब ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा वापस 62 आ रहा है, मीन कितना आ रहा है 62। याद करो तो इससे पहले वाले में भी हमारा जो मीन था 62, मैं सेम डेटा लिया, ठीक है, मीन ढूंढा अलग अलग तरीके से, पहले हमने किया डायरेक्ट मेथड से, अब हम कर रहे हैं अज्यूम मीन मेथड से। सो दिस इज नोन एज अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो कि सर कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। यू हैव टू जस्ट फॉलो द स्टेप्स, क्लास इंटरवल दिया आपको, फ्रीक्वेंसी दी है, सबसे पहला स्टेप है कि एक्सा ही ढूंढोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड फर्स्ट एक्सा, ठीक है। एक्सा में से किसी भी एक को आप ए नाम दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी को ले लें, ठीक है, किसी को लोगे तो भी आंसर आएगा। बट इन जनरल हम क्या कहते हैं, नंबर्स कुछ माइनस में कुछ प्लस में, तो ऐड करेंगे तो नंबर्स छोटे आएंगे, ठीक है, उसके लिए हम सेंटर वाला लेते हैं, बाकी आप कोई भी लो आंसर आएगा, ठीक है। हम पहले डी ढूंढ लेंगे, देन विल मल्टीप्लाई डी विथ एफ, देन विल मल्टीप्लाई डी विथ एफ, क्लियर। एफ डी का कॉलम को ऐड करना है, सिग्मा एफ को ऐड करना है, फॉर्मूला लर्न करना है, वैल्यूज पुट करना है, सिंपल एज दैट, यू गेट योर आंसर करेक्ट। स्टैटिस्टिक्स में गलत होने का चांसेस नहीं है, अगर आपको इनटू प्लस करने अच्छे से आता है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, एडिशन नहीं आता, तो पहले वो सीखो फिर स्टैटिस्टिक्स करो, ठीक है। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सही है तो 110% आंसर जो है वो सही आएगा, 110% आंसर सही, इसमें कुछ हार्ड नहीं, सिर्फ यू हैव टू ऐड, मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, क्लियर। तो ये था आपका अज्यूमिंग मेथड। लेट अस प्रोसीड टू द थर्ड मेथड, दैट इज नोन एज स्टेप डिविएशन मेथड। तो ऑलरेडी हमने डायरेक्ट मेथड किया, अज्यूमिंग मेथड किया, ठीक है। स्टेप डिविएशन, अब स्टेप डिविएशन आपके लिए और चीज़ें और भी इजी कर देगा, ठीक है, आपको जो चीज़ें हैं वो नंबर्स और छोटे हो जाएंगे, तो इसलिए इसका नाम दिया स्टेप डिविएशन, मतलब एक और स्टेप आपका और ईजी हो जाएगा। तो अगेन देखते हैं इसको कैसे करना है। अगेन वी विल स्टार्ट विद आवर टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास इंटरवल, फिर बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास इंटरवल्स हमको दिया हुआ है 10 to 25, सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं ताकि आपको आइडिया है कि एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। आपको एग्जाम में जो मेथड पूछा है वो मेथड करना है, और कोई मेथड मेंशन नहीं किया है तो आपको जो मेथड सही लगे वो करना है, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज ढूंढेंगे, ठीक है। अगेन एक्सरसाइज नोन एज क्लास मार्क, वही आएगा 17.5, ठीक है, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5, ठीक है। यहाँ पे अगेन वापस हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस अज्यूम इंटरवल किए थे वही करेंगे। एक्सएल में से किसी एक को भी आप ए ले सकते हो, ठीक है। तो वापस हम 47.5 को ए ले रहे हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू 47.5, ठीक है। अब जैसे अज्यूम में हमने ढूंढा था डी, यहाँ पे हम डी ढूंढेंगे, यहाँ पे हम ढूंढेंगे यू, क्या ढूंढेंगे यू, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करोगे आप कि u क्या होता है, u इज इक्वल टू एक्स आई मतलब हमारा ये वाला एक्स आई वाला कॉलम, माइनस ए मतलब जिसको आपने सपोज किया, तो यहाँ पे मैंने 47.5 सपोज किया, अपॉन एच। नाउ व्हाट इज एच, एच इज नोन एज क्लास साइज, क्या है एच, क्या है क्लास साइज या क्लास लेंथ बोल सकते हैं उसको, ठीक है। क्लास साइज या क्लास लेंथ कैसे ढूंढते हो, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैसे ढूंढोगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। कोई भी एक क्लास ले लो यहाँ पे, ठीक है। 10 to 25, तो 25 माइनस 10 कितना हो 15, 25 to 40, 40 माइनस 25 15, 40 to 55, 55 माइनस 40, 55 to 70, 70 माइनस 55 15। तो आप कोई भी क्लास में से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपको क्लास साइज मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट इन केस अगर क्लास साइज अलग अलग है, क्लास साइज अलग अलग है, ठीक है, तो आप सबसे छोटा वाला क्लास साइज जो है उसको लेके सॉल्व करो। क्या करोगे, अगर क्लास साइज डिफरेंट है तो जो सबसे छोटा है वो आपका h होगा। यहाँ पे सबसे में सब में डिफरेंस 15 का है, सब में डिफरेंस 15 का है, तो यहाँ पे इन दिस केस योर h इज 15, h इज 15। अब देखो कैसे करेंगे हम, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है 17.5 माइनस ए माइनस 47.5, तो आपका इस तरीके से हो रहा है, देखो 17.5 माइनस 47.5, मैं से पहला रो बता रहा हूँ, डिवाइड बाई एच, एच कितना रहेगा यहाँ पे 15 रहेगा क्लास साइज,
आया समझ में? ठीक है, तो 17.5 माइनस 47.5 करेंगे तो -30 आएगा। कितना आएगा? -30 डिवाइड बाई 15 तो -2। क्या बचा यहाँ पर हमारे पास? -2। देखो नंबर्स कितने छोटे हो गए। नेक्स्ट 32.5 माइनस ए तो माइनस क्या होगा? 47.5 माइनस 15 डिवाइड बाई 15 तो ये आपका आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो 47.5 x ले रहे हैं पहले, माइनस a करेंगे। a क्या है? 47.5 ही है, तो 47.5 माइनस 47.5 0 डिवाइड बाई 15 इज अगेन 0। ठीक है, नेक्स्ट 62.5 माइनस a माइनस 47.5 हो गया। ठीक है, तो 62.5 माइनस 47.5 का तो 15 बचा। 15 डिवाइड बाई 15 आंसर इज 1। इसी तरीके से इसको करेंगे 2 3 यही आएगा। ठीक है, सो U में तुम देखोगे तो नंबर्स बहुत ही छोटे हो गए, 2 1 2 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? तुम्हारा कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुमको? अब क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई f विथ u। यहाँ पे क्या करेंगे? f और u को मल्टीप्लाई करेंगे। अज्यूम इन में क्या कर रहे थे? f और d को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अज्यूम इन में d है, स्टेप डिविजन में u है। इतना याद रखना है। u का फॉर्मूला क्लियर, इसमें कुछ भी a क्या है h क्या, कोई भी डाउट है पहले वो समझे। ठीक है, एक बार समझ जाओगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। क्लियर? डो नॉट बाय हार्ट, सिर्फ फॉर्मूलाज जो है उसको बाय हार्ट करना है, प्रोसेस जो है एक बार समझना है। प्रोसेस सही से समझ गए तो आंसर आपका 110% आएगा। f इंटू यू कर रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 2 12, 6 3 18, add them sigma fi ui, 18 plus 12 30, 36 minus 7 29 29। ठीक है, एड सिग्मा एफ अगेन 30 आगे 30। सेम प्रोसेस है। मीन का फॉर्मूला हमको लर्न करना है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू 10। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। देख लो समझ में, एफ और यू को हम इंटू कर रहे हैं। 2 इंटू -2 -4 है, 3 इंटू -1 -3 है, 7 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 12 30 प्लस 6 36 माइनस 33 माइनस 4 29। ठीक है, तो मीन का क्या फॉर्मूला? ए, तो ए हमने क्या सपोज किया? 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू है हमारा 29, सिग्मा एफ है 30 इंटू 10 0 0 का जो है कट जाएगा। सो वी शुड गेट मीन इज इक्वल टू 47.5 प्लस 29 डिवाइड बाई 3, 29 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या? 18 25 30 सही तो है, कहीं पे कुछ मिस्टेक की है? h जो है यहाँ पे 15 ही है, तो xi माइनस a 47.5 माइनस 30 डिवाइड बाई 15 -2 -1 0 सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3। सो f को u से हम इंटू कर देते हैं। सो 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 1 -3, 7 इंटू 0 0, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 18 प्लस 12 30 प्लस 6 36 माइनस 7 है तो 29 सही है। ठीक है, तो 29 डिवाइड बाई 3 करें तो कितना आ रहा है? समथिंग 9 पॉइंट, तो इससे अच्छा यहाँ पे 15 है, यहाँ पे क्या हमारा 15 है, h इज़ 15। देखो यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपका a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच है। ठीक है, तो h कितना है? 15। मैंने 10 लिख दिया गलती से, इसलिए वो कट नहीं रहा। ठीक है, हाँ अब सही है। सो यहाँ पे आप देखेंगे 3 1 3 5 ठीक है, 0 ऐसे ही रहेगा। सो 3 10 इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सो आवर मीन विल बी 47.5 प्लस यहाँ पे देखो 29 इंटू 5 145 अपॉन 10, तो वापस वही आ जाएगा आपका 47.5 डिवाइड बाई 40 प्लस 14.5, तो वापस ऐड करोगे तो 62 वापस ऐड करोगे 62 आ रहा है। ठीक है, ये समझ में है स्टेप, ये फॉर्मूला है, आपको इसको लर्न करना है। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच एच क्या है हमारा? क्लास साइज। तो यहाँ पे क्लास साइज कितना था? 15 था। मैंने गलती से यहाँ पे 10 लिख दिया, इसलिए वो आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो 15 लिखो, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करोगे तो आपको वापस मीन जो है 62 आ रहा है। तो अब तीनों मेथड से हमने किया इसी क्वेश्चन को,
डायरेक्ट मेथड से किया, अज्यूम मीन मेथड से किया, स्टेप डिविएशन मेथड से किया। तो मीन के 3 मेथड है और यही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिट का तो बहुत कम चांसेस है पूछने का, पूछेंगे तो भी 2 मार्क के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ये आपके आराम से 4 मार्क में कवर हो जाते हैं, ठीक है। ऑल 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड फॉर कंटिन्यूस डेटा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताऊँ कि कौन सा मेथड कब यूज करना है। अगर आपको डेटा दे दिया, बोला है कि फाइंड मीन यूजिंग सुटेबल मेथड, तो क्या करोगे आप? तो अगर नंबर्स छोटे जैसे 1 to 10 तक नंबर्स है आपके, 1 to 10 तक नंबर्स है, तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 to 10 में क्या जो क्लास इंटरवल हो, फ्रीक्वेंसी हो, वो सब अगर 1 to 10 के अंदर ही है, ठीक है, तो यू कैन यूज योर डायरेक्ट मेथड। मेनली क्लास इंटरवल पे ध्यान दें, ठीक है। अगर क्लास इंटरवल आपका 10 to 100 तक जा रहा है, 10 to 100 जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, 10 से लेके 100 तक जा रहा है, देन यू यूज अज्यूम मीन, देन यू यूज अज्यूम मीन। अगर क्लास इंटरवल्स इससे ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे 100 to 1000 तक जा रहे हैं, देन यू यूज स्टेप डिविएशन मेथड। मतलब नंबर्स बड़े हो रहे तो वी विल यूज स्टेप डिविएशन। नंबर्स 10 से लेकर 100 के बीच में, क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 10 से लेकर 100 के बीच में, तो अज्यूम मीन से हो जाएगा। और भी छोटे 1 to 10 के बीच में तो डायरेक्ट मेथड से करना है। बेसिकली हम डायरेक्ट मेथड अवॉइड करेंगे, ठीक है, जितना हो उतना क्वेश्चन अज्यूम मीन और स्टेप डिविएशन से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो योर होमवर्क आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस विल बी टू कंप्लीट एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 2, 3 and exercise 14.1, exercise 14.1। अगर आपको तीनों मेथड समझ में आ गया तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व नाउ एनी क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, यू कैन शेयर इट, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप लर्निंग।